नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम में। तो आज की ये क्लास है 5वीं क्लास यूपी स्टैटिक जीके की है, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए, अगर उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश को मानवता के लिए दो सबसे बड़े उपहारों से पुरस्कृत किया गया है। वो महाकाव्य कौन से हैं? तो रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत दो उपहार हैं। वे दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। महाकाव्य युग से उत्तर प्रदेश का क्षेत्र संस्कृति की नई धाराओं द्वारा पोषित हुआ है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म और जैन धर्म से उत्पन्न हुई है। तो अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में बौद्ध वास्तुकला। उत्तर प्रदेश में बौद्ध वास्तुकला सबसे पहले देखते हैं धमेक स्तूप का निर्माण 500 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में निर्मित एक पुरानी संरचना के स्थान पर किया गया था। धमेक स्तूप हिरण पार्क ऋषिपट्टनम का प्रतिनिधित्व करता है। इस पार्क को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था और अपना अष्टांगिक मार्ग दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, दीवार पर मनुष्यों और पक्षियों के उत्कृष्ट नक्काशी और ब्राह्मी लिपि में शिलालेख भी यहीं से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका धर्मराज का स्तूप। क्या है? धर्मराज का स्तूप। धर्मराज का स्तूप देखते हैं। यह अशोक पूर्व के कुछ बचे हुए स्तूपों में से एक है, जिसकी केवल नींव ही बची है। सारनाथ में धर्मराज का स्तूप के निर्माण के 5 चरण हैं। 5 चरण, जिसमें मौर्य और प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के हैं। मार्शल और कोनो के अनुसार मूल स्तूप अशोक के समय का ही है। नेक्स्ट करते हैं चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप के बारे में देखते हैं। माना जाता है कि सारनाथ में चौखंडी स्तूप का निर्माण गुप्त काल के दौरान 4वीं और 6वीं शताब्दी के बीच उस समय को चिन्हित करने के लिए किया गया था, जहां भगवान बुद्ध और उनके पहले शिष्य बोधगया से सारनाथ की यात्रा के दौरान मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ मतलब अशोक सिंह की राजधानी। अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से खड़े हैं और चुनार बलुआ पत्थर से बने हैं, जो भारतीय वास्तुकला का एक प्रसिद्ध स्थल है। अशोक सिंह की राजधानी उत्तर प्रदेश के सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाई गई स्तंभ की राजधानी या शीर्ष है। ड्रम के आकार के अबेकस पर एक के बाद एक 4 आदमकद सिर स्थापित है। अबेकस के किनारे को उभरे हुए पहियों जैसे सजाया गया है। शेर और बैल जैसे जानवरों की मूर्तियां इन स्तंभों की सुंदरता बढ़ाती है। इसके आधार पर घंटी के आकार का कमल का फूल है। अशोक का सिंह शीर्ष का प्रतीक है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में मंदिर वास्तुकला। दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर कहाँ पे है? तो दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ में। कहाँ है? देवगढ़ में। दशावतार मंदिर या विष्णु मंदिर सबसे पुराने जीवित हिंदू पत्थर मंदिरों में से एक है। इसका 500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में बनाया गया था। भगवान विष्णु को समर्पित है अति सुंदर गुप्तकालीन मंदिर उत्तर भारत का सबसे पुराना
ज्ञात पंचायतन मंदिर है। गंगा और यमुना की आकृति गर्भगृह की ओर जाने वाले नक्काशीदार द्वारा को सुशोभित भी करती हैं। शिखर वास्तुकला को पहली बार यहाँ 5वीं और 6वीं शताब्दी में पेश किया गया था। शिखर का केवल निचला हिस्सा ही बचा था, जो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। भीतरगांव मंदिर देख लेते हैं। भीतरगांव मंदिर यह है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव मंदिर 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। यह छत और ऊंचे शिखर वाले सबसे पुराना जीवित टेराकोटा हिंदू मंदिर है। कनिंघम ने पहली बार इस स्थल का दौरा किया। उस समय बरामदे और अर्ध मंडप के अवशेष अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जो बाद में ढह गए। उत्तर प्रदेश में इंडो इस्लामिक वास्तुकला क्या है? ठीक है, तो ताजमहल है, आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी का किला और नीचे है। सबसे पहले देखते हैं ताजमहल। ताजमहल देख लें। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित ताजमहल वास्तुकला की भव्यता का प्रतीक है। ठीक है, बादशाह शाहजहां द्वारा इसे अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया गया था। ताज की चमकदार सुंदरता को सफ़ेद संगमरमर से तैयार किया गया है, जिसमें पित्रा ड्यूरा जैसी सजावटी शैली और सुलेख में मनोरम रूपांकनों का सौंदर्यपूर्ण उपयोग किया गया है। आगरा का किला देख लेते हैं। यह किला 1576 ईस्वी में सम्राट अकबर द्वारा निर्मित डिज़ाइन और निर्माण की उत्कृष्ट कृति है। किले के अंदर कई उत्कृष्ट इमारतें बनी हैं, जिसमें मोती मस्जिद, दीवान आम, दीवान एक खास और मुसम्मज बुर्ज शामिल है। किले के अंदर जहांगीर का महल, खास महल और शीश महल अन्य महत्वपूर्ण स्मारक भी हैं। यह किला 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान लड़ाई का स्थल था। 1587 के भारतीय विद्रोह के दौरान लड़ाई का ये स्थल था। नेक्स्ट देख लेते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का देख लो। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 से 1585 के बीच हुआ था। अकबर ने संत सलीम चिश्ती के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए सीकरी में एक शाही निवास बनवाया था, जो आगरा के साथ संयुक्त राजधानी के रूप में काम करेगा। उन्होंने नए शहर का नाम भी फतेहपुर सीकरी रखा था। फतेहपुर सीकरी हिंदू और मुसलमान वास्तुकला की पराकाष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण है। कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी मस्जिद मक्का की मस्जिद की नकल है और इसके डिज़ाइन फारसी और हिंदू वास्तुकला से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। आसपी इमामबाड़ा मतलब बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में इस विशाल संरचना का निर्माण 1784 में नवाब आसफ उद्दौला द्वारा किया गया था। इसके केंद्रीय हाल को दुनिया का सबसे बड़ा गुंबददार कक्ष कहा जाता है। आंतरिक दीर्घाओं को छोड़कर पूरी संरचना में कोई लकड़ी का काम नहीं है। इमारतों के परिसर में ही भव्य आसपी मस्जिद है। साई बावली यहाँ का एक आकर्षण है। सलीम चिश्ती का यह सूफी संत सलीम चिश्ती का मकबरा है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने संत के सम्मान में बनवाया था। मुख्य कक्ष के दरवाजे पर अरबी पद्धति की बारीक नक्काशी की गई है और इस पर कुरान की आयतें भी उत्कृष्ट हैं। खुसरोबाग यह एक बड़ा ऐतिहासिक उद्यान है, जिसमें जहांगीर की राजपूत पत्नी शाह बेगम की कब्रें हैं। जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो मिर्जा और जहांगीर की बेटी निथार बेगम थी। यह यूपी के प्रयागराज में स्थित है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी संबंधित था। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो। यूपी के औपनिवेशिक वास्तुकला
मेयो मेमोरियल हॉल, ये मेमोरियल हॉल प्रयागराज में हॉल, इसका निर्माण 1879 में आर रॉस्केल बायने द्वारा किया गया था। ठीक है। 19वीं और 20वीं सदी के औपनिवेशिक वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। वायसराय मेयो की याद में इस हाल का सार्वजनिक बैठकें, स्वागत समारोह किए जाते थे। ठीक है। अब देखते हैं ऑल सेंट्स कैथेड्रल। ऑल सेंट्स कैथेड्रल की औपनिवेशिक संरचना, जिसे पत्थर गिरजा, पत्थर जार्च के नाम से जाना जाता है, 19वीं शताब्दी में गोथिक वास्तुकला शैली में बनाई गई थी। इसे 1871 में सर विलियम्स एम्सन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। अब देखते हैं वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय। वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की वर्तमान इमारतों का निर्माण गौथिक शैली में किया गया था। 1916 में भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने एशिया की बेहतरीन वास्तुकला में एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इमारत का निर्माण शुरू कराया था। नेक्स्ट है राजभवन। लखनऊ में राजभवन कोठी हयात वक्स हुआ करता था, जिसे मेजर जनरल क्लाउड मार्निन ने अपनी निवास के रूप में डिज़ाइन किया था। भारत की आज़ादी से पहले कोठी हयात वक्स को गवर्नमेंट हाउस आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के गवर्नर का आधिकारिक निवास घोषित कर दिया। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर राजभवन कर दिया गया। विधान भवन देख लो, तो विधान भवन है। 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर ने विधान भवन की आधारशिला रखी थी, जिसे उस समय काउंसिल हाउस के नाम से जाना जाता था। इसे विशेष रूप से मिर्ज़ापुर के पत्थरों से बनाया गया था और इसे पूरा होने में 6 साल लगे थे। यह इमारत, जिसे अब लखनऊ GPO के नाम से जाना जाता है, एक समय एक रिंग थिएटर था, जिसका उपयोग ब्रिटिश परिवारों द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाता था। इसका उपयोग अंग्रेजी फिल्में दिखाने के लिए एक मंच के रूप में किया जाता था और यहाँ अंग्रेजी नाटक भी प्रदर्शित किए जाते थे। ठीक है। अब देख लो बेगम समरू चर्च क्या है। सरधना में चर्च बेगम समरू द्वारा बनवाया गया था और वर्ष 1822 में मदर मैरी को समर्पित कर दिया गया। यह एक रोमन कैथोलिक चर्च है और यूरोपीय स्थापत्य शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब देख लो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है। कुषाण काल में मथुरा कला अपने शिखर पर पहुंची। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बुद्ध की मानव रूपी छवि है, जिसे अब तक कुछ प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया था। न केवल बौद्ध धर्म बल्कि अन्य 2 धर्मों जैन और हिंदू धर्म के चित्र भी मथुरा शैली में चित्रित हैं, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं इसमें विष्णु और शिव की छवियां उनके आयुधों द्वारा दर्शाई गई हैं। बड़ी छवियों का आयतन चित्रतल से बाहर प्रक्षेपित होता है। चेहरे गोल और मुस्कुराते हुए होते हैं। शरीर पर वस्त्र दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध, यक्षिणी, जैव और देवता की छवि और चित्र बड़े पैमाने पर उनके गए हैं। मूर्तियां बनाने के लिए अधिकतर चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा में की मूर्तियों के कामुकता का स्थान ले लिया। 3री शताब्दी ईस्वी में मूर्ति में अत्यधिक कोमलता और गति को कम करके मूर्तिकला की मात्रा में परिवर्तन के दोनों पैरों के बीच दूरी बढ़ाकर शरीर की मुद्रा के झुकाव का प्रयोग करके दिखाया गया। सिर के चारों ओर प्रभामंडल द्वारा सजाया गया है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में चित्रकला देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में चित्रकला के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकला की परंपरा प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है, जैसे गुफाएं, मिर्ज़ापुर शैली या शैल्याश्रय। ठीक है। तो देखते हैं मिर्ज़ापुर चित्रकला।
यह प्रागैतिहासिक की काल की है। कुछ प्राचीन चित्र मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले के लखनिया दरी की गुफाओं से पाए गए हैं। वे उत्सव, नृत्य, युद्ध के शिकार के दृश्यों को चित्रित करते हैं। जैसे सोनभद्र और चित्रकूट की गुफा चित्र मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के बीच के समय पर प्रकाश डालते हैं। मुगल चित्रकला क्या है, तो इस चित्रकला की आगरा शैली के नाम से जाना जाता है। लघु चित्र मुगलों की गतिविधियों और जीवन शैली को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में चित्रकला का स्वर्णिम मुगल काल, जो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम पर पहुंचती है। बुंदेला चित्रकला, बुंदेल चित्रकला राजपूत चित्रकला शैली से संबंधित है। बुंदेल चित्रकला जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करती है, जिसमें मजबूत धार्मिक नितिहार्थ थे, देवी देवताओं के विषय में है, शाही दरबार के दृश्य हैं, पौराणिक पशुओं और यहाँ के जो आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित भी दृश्य हैं। चित्रकला की कला बुंदेलखंड क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण के चरम पर पहुँच गई जब ओरछा के राजा मथुरा में केशव देव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्रज चित्रकला। ब्रज चित्रकला में है, इसे चित्रकला की मथुरा शैली के नाम से जाना जाता है। मथुरा, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन में चित्रकला भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया है। राजपूत चित्रकला, इसका विकास कन्नौज और बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं ने किया था। आमतौर पर प्रेम कहानियाँ धार्मिक रीति रिवाजों और संस्कृतियों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन चित्रकला आपकी है। जैन चित्रकला, इसका विकास मथुरा क्षेत्र में हुआ था। कागज पर बनाई जाने वाली चित्रकारी सबसे पहले जैन चित्रकला शैलियों में शुरू की गई। ठीक, तो यूपी में शिल्प, चिकनकारी क्या है, तो हस्तशिल्प का यह मुख्यतः लखनऊ में प्रचलित है। यह सीफोन, मलमल, आर्गेडी और रेशम जैसे कपड़ों पर किया जाता है। चिकन की साड़ियाँ और तुर्के गर्मियों में पहनने के लिए उपयुक्त होती है। जरदोजी, भारत में प्रचलित कढ़ाई शैली जिसे जरदोजी के नाम से जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति फारस में हुई थी। यह सोने की कढ़ाई को संदर्भित करता है, जो फारसी शब्दों से आया है। जार जिसका अर्थ है सोना और डोजी जिसका अर्थ है कढ़ाई। जरदोजी धातु धागे की कढ़ाई का एक रूप है जो लखनऊ में सबसे प्रसिद्ध है। वाराणसी की जरी का काम विश्व भर में मशहूर है। कलाई बुनाई क्या है, तो कलाई बुनाई है, कालीन बुनाई भी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण संस्कृति अभिव्यक्त है। यह राज्य देश की 90% कालीनों का आपूर्ति करता है। राज्य में कालीन बुनाई का मुख्य केंद्र मिर्ज़ापुर और भदोई के आसपास का है। धातु के बर्तन उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पीतल और तांबा उत्पादक राज्य है। मुरादाबाद अपने कला धातुकर्म के लिए प्रसिद्ध है और रंगीन मीनाकरी और जटिल नक्काशी के लिए माना जाता है। नेक्स्ट देख ले, मिट्टी के बर्तन के लिए, तो मिट्टी के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश के खुर्जा, चुनार और रामपुर में सफ़ेद पृष्ठभूमि और नीले हरे रंग के पैटर्न वाले चमकदार मिट्टी के बर्तन बनाने की कला विकसित हुई यहाँ से। तो उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी के व्यापक रूप में बर्तनों को बनाया जाता है, जिसे जटिल नक्काशी से सिल्वर पेंट सजाया जाता है। इसके बाद देखते हैं निजामाबाद में प्रचलित कला में चावल के खेतों की मिट्टी से बने काबिज नामक पाउडर में अत्यधिक चमक होती है। यह अपने मिट्टी के बर्तन उद्योग के लिए प्रसिद्ध मानते हैं। ठीक है, टेराकोटा गोरखपुर में ऐसे गांव जहां जानवरों की मिट्टी की आकृति बनाई जाती है और यह अपने सजावटी रूप से सजाए गए टेराकोटा घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। कुम्हार चाक पर
मिट्टी के अलावा अलग टुकड़े रखकर फिर उन्हें तराश कर मूल स्वरूप तैयार करते हैं। यूपी में शिल्पकला और शिल्प संस्थान, ठीक है। शिल्पकला है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ है? तो ये महाविद्यालय है लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। भारतीय ललित कला परिषद, इसकी स्थापना हुई 1920 में, वाराणसी में हुई। लखनऊ निगम आर्ट गैलरी, इसकी स्थापना 1949 में हुई। भारत कला भवन, इसकी स्थापना हुई है 1920 वाराणसी में। राज्य ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 1962 लखनऊ में हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यूपी के संग्रहालय। यूपी के संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, इसे शुरुआत में 1931 में नगर संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था। संग्रह में पुरातात्विक सामग्री, पत्थर, कांस्य, लकड़ी और धातु की मूर्तियाँ, पेंटिंग, टेराकोटा, सिक्के, सजावटी कला और वस्त्र शामिल हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेताओं और सुमित्रा नंदन पंत जैसे प्रख्यात साहित्यकारों के संग्रह भी उपहार के रूप में प्राप्त किए गए। यह संग्रह को समृद्ध विविधतापूर्ण बनाने के लिए प्राप्त किए गए हैं। इसके संग्रह में व्यापक महत्व के कारण इलाहाबाद संग्रहालय को भारत सरकार के तत्वाधान में लिखा गया और इसे सरकार, केंद्र सरकार का संग्रहालय घोषित कर दिया गया। विधि संग्रहालय और अभिलेखागार, ठीक है। विधि संग्रहालय और अभिलेखागार प्रयागराज के उच्च न्यायालय का एक अनुभाग है। इसे 1966 में न्यायालय के शताब्दी समारोह के दौरान न्यायिक अभिलेखों की प्रदर्शनी के रूप में लगाया जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनावों से संबंधित मामले, गोरखपुर की ऐतिहासिक चौरी चौरा घटना, मुगलों के दुर्लभ और पुराने आदेशों के ऐतिहासिक महत्व से संबंधित है। अभिलेखागार में अमूल्य कलाकृतियाँ और अभिलेख जैसे मिथिला राजवंश की पांडुलिपियाँ और जवाहरलाल नेहरू भारत में प्रथम प्रधानमंत्री का एक पात्र है। लखनऊ में राज्य संग्रहालय, लखनऊ में राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना, सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी। थारू जनजाति संग्रहालय, थारू जनजाति संग्रहालय, यह उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय है। थारू जनजाति संग्रहालय का निर्माण बलरामपुर जिले के इमलिया कोडर गांव में हुआ था। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है। 1987 में स्थापित सरकारी बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से एकत्र की गई पुरावेशणों से संबंधित है, जो श्रमण और वैदिक परंपराओं में निहित आध्यात्मिक और रहस्यमय आंदोलन का एक प्रमुख प्राचीन केंद्र है। उपरोक्त दर्शन की विरासत तीर्थंकर महावीर, भगवान बौद्ध, गुरु गोरखनाथ और कबीर की शिक्षाओं में समाहित है। यह क्षेत्र लहौरादेव, रामनगर घाट, लुम्बिनी, देवदहा, कपिलवस्तु, पिपरहवा, कोपिया, सोहगौरा, कुशीनगर, पावा जैसे ऐतिहासिक और पुरातत्व स्थलों से संबंधित है। झांसी संग्रहालय की बात करें, संग्रहालय के मुख्य आकर्षण हथियार, मूर्तियां, वेशभूषा और चंदेल राजवंश का प्रतिनिधित्व करने वाली तस्वीरें और गुप्तकाल की एक चित्र गैलरी है। रानी लक्ष्मीबाई पर एक विशेष गैलरी अनूठा आकर्षण प्रस्तुत करती है। 1857 मेमोरियल संग्रहालय लखनऊ रेजिडेंस के खंडहर हमें लखनऊ में 1857 के महान विद्रोह की याद दिलाते हैं। वे उसी स्थिति में संरक्षित हैं जिस स्थिति में वे 1920 में केंद्रीय संरक्षण में आए थे। राष्ट्रीय दलित स्मारक, राष्ट्रीय दलित स्मारक नोएडा में स्थित है। इसका उद्घाटन 14 अक्टूबर 2011 को किया गया था। इसमें गौतम बुद्ध, संत कबीर, संत शिरोमणि रैदास, जननायक बिरसा मुंडा, नारायण गुरु, ईवी पेरियार, रामास्वामी, छत्रपति साहूजी महाराज, भीमराव अंबेडकर, काशीराम और ज्योतिबा फुले सहित मानवता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित
करने वालों की मूर्तियां शामिल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार हिंदू और संस्कृत पांडुलिपियां। मनुष्य को अनैतिकता की शिक्षा देने वाले वेद, उपनिषद तथा अन्य धर्मग्रंथ जैसे बौद्ध, जैन आदि में यह कथन निहित है कि विश्व प्रसिद्ध भारत माता सदैव गौरवमयी रहे। उर्दू पांडुलिपियां पुस्तकालय प्रयागराज में कविता, अलंकरण, छंद, दंत कथाओं और कहानियों से संबंधित कई उर्दू पांडुलिपियां संरक्षित हैं। कुछ पांडुलिपियों में सामाजिक जीवन का भी पता चलता है, जैसे रिसाला इकाई जो उर्दू की है, मुसलमानों विवाह कानून से संबंधित है। ठीक है। तवारीख ए बुलंदशाह उर्दू भाषा की इतिहास की पहली पुस्तक है जो पांडुलिपि पुस्तकालय में संरक्षित है। नसबनामा मुगल सम्राटों के वंशावली वृक्ष से संबंधित है। जफरनाम गुलाब हैदर संगीर द्वारा अवध के नवाब वाजिद अली शाह एक समकालीन लेख है। फारसी पांडुलिपियां धर्मशास्त्र पर पांडुलिपि कुरान, मोहम्मद की परंपराओं, मुस्लिम न्यायशक्ति, सूफीवाद, मठवाद और प्रासंगिक हिंदू उपनिषदों के अनुवाद द्वारा सिखों द्वारा लिखित सिर-ए-अकबर जैसे ग्रंथ से संबंधित है। कई काव्य पांडुलिपियां, रूपक, दंत कथाएं और कहानियां देखी गई हैं। 124 मसनवी मजमुआ ए मसनवियात का एक अनूठा संग्रह है जो 1725 से 1728 ईस्वी तक संबंधित है। रामायण महाभारत जैसे संस्कृत ग्रंथ, पुराण और कथा, ज्ञानमाला, दशावतार जैसे संबंधित परंपराओं के फारसी अनुवाद का प्रयास किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का पुरातत्व देख लेते हैं। अहिच्छत्र का पुरातत्व बरेली। पुरातत्व विरासत के संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और राज्य पुरातत्व निदेशालय को होती है। तो देखते हैं अहिच्छत्र का पुरातत्व बरेली। अहिच्छत्र पुरातत्व बरेली। अहिच्छत्र उत्तरी पांचाल की प्राचीन राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। इस नगर के अवशेष बरेली के आंवला तहसील के गांव रामनगर में मिलते हैं। 600 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व तक उत्खनन से प्राप्त ईंटों की किलेबंदी से यह जीवंत हो गई। कनिंगम देखो, सबसे पहले यह स्थल की खुदाई की गई। उसके बाद 1940-1944 में गोंस और अन्य लोगों की सहायता से KN दीक्षित ने खुदाई की। उन्होंने पूर्व मौर्य काल में 300 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व तक कब्जे के 9 कालखंडों की पहचान की जिन्हें स्तर कहा गया है। ठीक। 1963-64 से 1964-65 में ASI के NR बनर्जी द्वारा अहिच्छत्र को फिर से खुदाई की गई, जिसमें गेरू रंग के मृदभांड से शुरू 1 से 5 के रूप में निर्मित 4 संस्कृत अवधियों का प्रकाश में लाया गया। कुषाण गुप्त काल तक चित्र धूसर मृदभांड के बाद उत्तरी काले चमकदार मृदभांड का प्रचलन हुआ। प्राचीर में मूल भाग में चित्र धूसर मृदभांडों को NBPW की उपस्थिति से संकेत मिलते हैं कि इसे अवधि 4 के दौरान बनाया गया था। ठीक है। हस्तिनापुर मेरठ का पुरातत्व गंगा के पुराने तल के दाहिने किनारे पर स्थित, जो साहित्य और परंपरा में महाभारत काल के कौरवों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि तीन जैन तीर्थंकरों शैलातिनाथ, कुथुनाथ और अरनाथ का संबंध हस्तिनापुर से है।
बी लाल ने 1550-52 में ASI की ओर से हस्तिनापुर में उत्खनन कराया था। इस समय लोग अर्थव्यवस्था से कृषि सहित देहाती चरण में थे। उनके द्वारा उत्पादित अनाजों में जो चावल का विशेष उल्लेख किया जाता है। पालतू जानवरों में मवेशी, भेड़, भैंस, सुअर और घोड़े शामिल हैं। कन्नौज फर्रुखाबाद का पुरातत्व। प्राचीन शहर में जिसे कान्यकुब्ज महोदय, गदिरोधा, गांधीनगर, कुशस्थल, कौसा, कौशिका और कुसुमपुरा वहन स्वांग के अनुसार अंतिम नाम से जाना जाता है। गंगा और काली के संगम पर भागीरथी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब देख तो मथुरा का पुरातत्व। नेक्स्ट में जो महत्वपूर्ण है वही देखते हैं। मथुरा का पुरातत्व है यमुना के किनारे पर स्थित एक राजनीतिक केंद्र के रूप में इस शहर का ईसाई युग का आरंभिक शताब्दियों से लेकर प्रारंभिक शताब्दियों तक एक लंबा इतिहास रहा है। मथुरा के समृद्ध पुरावशेषों ने 1836 में सेलेनस नामक मूर्ति की खोज के साथ कला संग्राहकों, पुरातत्वविदों को आकर्षित किया है। M.G. जोशी ने ऐतिहासिक मथुरा की प्राचीनता विकास की जांच के मुख्य उद्देश्य के साथ 1974 से 1976 लगभग 14 स्थलों पर ASI की ओर से खुदाई की है। सारनाथ, वाराणसी का पुरातत्व। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। यह केंद्र अशोक के समय से लेकर 12वीं शताब्दी तक बौद्ध पुरावशेषों से संबंध है। अशोक ने यह अपने धर्मराज का स्तूपों से एक निर्माण किया। इसके पास 4 शेरों की एक शानदार राजधानी के साथ स्तंभ खड़ा किया और एक शिलालेख अंकित किया जिसमें असंतुष्ट भिक्षुओं और भिक्षुणियों को धमकी दी गई कि वे देश छोड़ देंगे। ठीक है, देखते हैं उत्तर प्रदेश के संरक्षित स्मारक। वटेश्वरनाथ मंदिर कहाँ है? तो आगरा में है। मोहारी प्राचीन मकबरा कहाँ है? आगरा में है। टिया जायगरा कहाँ है? तो आगरा में है। तहसील भवन किरावली, ये भी आगरा में है। अलीगढ़ का किला अलीगढ़ में है। कोल्डी हवा में प्राचीन टीला, ये प्रयागराज में है। नेक्स्ट है महागरा में प्राचीन टीला प्रयागराज में है। चौपानी मांडू में प्राचीन टीला प्रयागराज में है। गुरुधाम मंदिर वाराणसी में है। पुराना मंदिर चंदौली में है। हवेली अयोध्या में है। गुप्त घाट मंदिर अयोध्या में है। करमेश्वर मंदिर वाराणसी में है। रुपई डीडा गोंडा में है। बारादजी वाजीरंगन गोंडा में है। विष्णु छवि गोरखपुर में है। चढ़ेहार गोरखपुर में है। नरहन गोरखपुर में है। शाहाबाद में टीला हरदोई में है। गेगलापुर में प्राचीन टीला हरदोई में है। नरपत सिंह की गढ़ी हरदोई में है। शेर जमा खान का मकबरा जौनपुर में है। पत्थर का शेर जौनपुर में है। सई नदी पर पुल जौनपुर में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का मंदिर झांसी में है। बरुआ सागर का किला झांसी में है। फूटा दरवाजा के सामने का मैदान झांसी में है। रानी महल के सामने का मैदान झांसी। हाथी खाना और रघुनाथ का महल झांसी। जाजमऊ में प्राचीन टीला कानपुर। टिकैत राय का शिव मंदिर कानपुर। बारादरी का निर्माण राजा टिकैत राय ने करवाया था कानपुर में। वाल्मीकि आश्रम कानपुर। पिसरानिन का गणित कानपुर देहात। मूसा नगर में यमुना के किनारे प्राचीन टीला कानपुर देहात। जहांगीर आबाद का टीला कानपुर देहात। सुक तालाब कानपुर देहात। नाना फडणवीस का जुड़ा टीला कानपुर। मेढक शिव मंदिर लखीमपुर। नवग्रह मंदिर ललितपुर। दिगंबर जैन मंदिर ललितपुर। शिव मंदिर ललितपुर। राम जानकी मंदिर जैन मंदिर के अवशेष
लक्ष्मणगढ़ मंदिर, सुमेरगढ़ प्राचीन मंदिर, रणछोड़ मंदिर, बालाहेट किला, हटवाड़ा मंदिर, मंदिर और तालाब, बावली राम मंदिर, प्राचीन मंदिर, सोरई का किला, दो गौड़ मंदिर, शिव मंदिर, प्राचीन कब्र। ठीक है, प्राचीन मंदिर, दो गौड़ मंदिर, प्राचीन भैतक, प्राचीन दुर्गा मंदिर, राघवेंद्र सरकार मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, ये सारे के सारे आपके ललितपुर में है, ललितपुर में है। ठीक है, अब देखो आगे लखनऊ के देख लो। लाल और बड़ी छत्री मंजिल, फरहत बख्श कोठी, रोशन दौला कोठी, होशाल खेड़ा किला, दरहार टीला, दादू दुर्गा टीला, नटवाडीही, चतुर्भुज बाबा देवस्थान, मांडक महारानी देवस्थान, देवता ठाकुर देवस्थान, ये सब लखनऊ में है। ठीक है, राजा उदय सिंह की कचेरी का खंडर महानाया नगर है, सासनी का किला महानाया नगर है। अब इसमें देख लो वनथरिया किला और खुर्द महाराजगंज में है। सतीनाथ मंदिर, योगिता माता मंदिर, सूपागढ़ी मंदिर, दो दरवाजा प्राचीन मंदिर, ये सब महोबा में है, महोबा में। ठीक है, मथुरा के देख लो गोपीनाथ मंदिर, सोंग का प्राचीन टीला, गोविंद नगर का टीला, कास का टीला, पोतरा कुंड, कुसमर सरोवर, छतरिया, बरसाना की छतरियाँ, गोवर्धन की छतरियाँ, रसकान की समाधि और रसकान की समाधि, ये इतने मथुरा में है। कहाँ है? मथुरा में। अब देख लो आगे के भाराडीह, ये है आपका भाराडीह आपका है मऊ में, बालेश्वर नाथ मंदिर मेरठ में, बेगम समरू महल मेरठ में। ठीक, चुनार किला, भुलई का प्राचीन स्थल, सारनाथ मंदिर, सिद्धनाथ की दरी, लेखनिया पहाड़, चित्रित चट्टान आश्रय, महापाषाण अवशेष, लेखनिया पहाड़ पर चित्रित शैलाश्रय, कोटबाड़ पहाड़ियों के महापाषाण अवशेष, भलद्रिया चित्रित शैलाश्रय, लेखनिया चित्रित, ये सब है मिर्जापुर में। कहाँ है? मिर्जापुर में। ठीक, अब मुजफ्फरनगर, बाबा गरीबनाथ की समाधि मुजफ्फरनगर, पुराना मकबरा बंती खेड़ा मुजफ्फरनगर, गौरी शंकर मंदिर पीलीभीत, सराय नाहार, प्रतापगढ़ ओएडीड, रायबरेली टीला और सरायपाल का किला, सहारनपुर संत कबीरदास की समाधियाँ एवं मजार, संत कबीर नगर। ठीक, कोपिया अनपुरिया का प्राचीन मंदिर कबीर नगर, मनवा डी टीला सीतापुर, हुसैन डी सीतापुर, कोट टीला सीतापुर, मनसा देवी मंदिर सीतापुर, गढ़ी सीतापुर, कल्पा देवी अस्तिक मंदिर व टीला सीतापुर, शैलाश्रय सोनभद्र, पंचमुखी चित्रित शैलापुर सोनभद्र, मुखराद एवं चित्राश्रय सोनभद्र, शिव मंदिर सोनभद्र, इतिहावा सुल्तानपुर, ठाकुर बाबा मंदिर सुल्तानपुर, महावीरन सुल्तानपुर, टीला और मंदिर सुल्तानपुर। अब देख ले तो उन्नाव हसनपारी टीला और सचान कोट का टीला, ये है आपके उन्नाव। 32 खम्बा और लहरतारा तालाब कर्मदेश्वर मंदिर है वाराणसी में।